मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ सम लगभग 4 से 5 सम कराए थे, बराबर है। आप लोगों ने घर पे उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। चलो अब जरा मैंने आपको एक दूसरा भी प्रिंटेड पेज सेंड किया है जिसमें टोटल 17 सम है, वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे, बराबर है स्टूडेंट। चलो उसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखो, अ लेडर। स्टूडेंट जब भी लेडर का सम आए इतना समझ लो पहले, लेडर, रो, काइट की स्ट्रिंग, बराबर है, ये सब आपकी हाइपोटेन्यूस बने, बराबर है। कि भाई जब भी लेडर हो तो लेडर आपके लिए क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूस। कोई पोल के टॉप के ऊपर रोप को टाइट करके नीचे जमीन के ऊपर टाइट किया हो तो वो रोप भी आपके लिए क्या बनेगा भाई, हाइपोटेन्यूस बनेगा, बराबर है। तो चलो फर्स्ट नंबर सम, अ लेडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल such that its upper end touches the wall at a height of 3 मीटर। यानी कि लेडर को हम लोग रखते हैं स्टूडेंट, ऐसे रखते हैं तो भाई जिसके कारण उसका अपर एंड, लाइक ए लेडर, लाइक ए भी हमारी वॉल है, ए सी लेडर है, ये ए उसका अपर एंड है, सी उसका क्या है भाई, लेडर का लोअर एंड। अपर एंड कितनी हाइट के ऊपर टच करता है भाई, 3 मीटर। तो इन्हीं के ऊपर क्या रखेंगे भाई हम लोग, 3 मीटर हाइट के ऊपर टच करता है। लेडर इज इंक्लाइन एट एंगल हैविंग मेजर 30 विद द ग्राउंड। इंक्लाइन ऐसे कोई भी बढ़ाए कि जो लेडर है वो ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मैंने कल आपको बोला है जो भी एंगल आए वो आपको सी के ऊपर लेना है। चलो एंगल सी कितने डिग्री का है भाई, हमारा 30 डिग्री का है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, यानी कि लेडर की लेंथ मींस एसी फाइंड करना है। बोलो स्टूडेंट किसका यूज करोगे, साइन, कॉस की टेन का यूज करोगे। आपके पास आइडिया आ जानी चाहिए कि भाई सी की ऑपोजिट साइड है, हाइपोटेन्यूस फाइंड करनी है, हमें किसका यूज करना पड़ेगा भाई, साइन का यूज करना पड़ेगा। बट उससे पहले थोड़ी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, लिखो लेट लाइन सेगमेंट ए बी इज अ वॉल, therefore AB is equal to 3 मीटर। चलो दूसरा क्या लिखोगे, लाइन सेगमेंट AC इज अ लेडर। फिर एंगल शो करो, एंगल शो करने का कभी भी भूलना नहीं है, शो करो। चलो कल सीखा है, क्या लिखेंगे, एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलो अब क्या लिखेंगे फॉर्मेलिटी के लिए, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस नहीं लिखना है भाई, क्या आएगा, साइन C इज इक्वल टू AB अपॉन AC। C की वैल्यू रखो 30 डिग्री है, साइन 30 इज इक्वल टू 3 अपॉन AC। साइन 30 की वैल्यू याद करो, याद रखनी पड़ेगी, 1/2 होती है कि भाई 1/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो, AC इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 6 मीटर। 2 3 जा 6 होगा। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, सो द लेंथ ऑफ लेडर इज 6 मीटर। देखो स्टूडेंट मैंने आपको ट्राइंगल चैप्टर के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी सिखाया कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 30 डिग्री का आए तो उसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस से हाफ होगी। अभी आप देख लो एंगल सी 30 डिग्री है
कि भाई ऑपोजिट साइड 3 है, हाइपोटेन्यूज उसकी डबल आई कि नहीं आई, AC के ऊपर 6 आया, यानी कि एक एंगल 30 डिग्री हो तो उसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज से हाफ होगी। क्लियर हो गया लेडर वाला सब। तो जब भी लेडर वाला सब आए क्या बनाओगे स्टूडेंट, राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर। चलो सेकंड नंबर, एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग द एंगल ऑफ, देखो कौन सा एंगल है, डिप्रेशन। अब से कौन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के टॉप के ऊपर आप चढ़ गए हो और किसको देखते हो भाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ मैन स्टैंडिंग 10 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग इज फाउंड टू बी 45। कभी आप बिल्डिंग के ऊपर से देखते हो, लाइक समझो फिगर बनाए, लाइक देखो ये AB आपकी क्या है भाई, बिल्डिंग, बराबर है। AB एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग के टॉप के ऊपर से हम लोग देखते हैं कभी ग्राउंड के ऊपर एक मैन खड़ा है, समझो ये C है वो मैन है, बराबर है। आप यहां से देखते हो ये जो मैन है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको कितना मालूम पड़ता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो बनाने का ही है। क्या बनाना है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल कंपल्सरी बनाना है। एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, जो भी एंगल हो वो आपको एंगल C के ऊपर रखना है। चलो इधर रख दे 45। अब जरा बोर्ड के ऊपर नजर करो स्टूडेंट, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आए, क्या है भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन आए तो कुछ एक्स्ट्रा शो करना है, ओनली शो करना है। एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो, आप लोग एंगल को C के ऊपर ही रखोगे, बट जब डिप्रेशन हो तो क्या करोगे, यहां से थोड़ा शो करोगे, देखो ऐसे डैश ऐसे शो करोगे, इधर X लोगे और ये वाला एंगल क्या शो करोगे, 45। क्लियर। ऐसे आपको जब भी डिप्रेशन आए, आपको डिप्रेशन न आए भाई, क्वेश्चन में एंगल में डिप्रेशन आए तो ऐसे कंपल्सरी शो करना है। क्लियर। ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन शो हो गया। क्लियर। बोलो कोई प्रॉब्लम है, अब तो सब जैसे करते थे वैसे ही करना है। फिर से पढ़ो कि भाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ मैन स्टैंडिंग 10 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। चलो 10 किसके ऊपर रखोगे आप, AB के ऊपर रखोगे, BC के ऊपर रखोगे कि AC के ऊपर रखोगे, ये आना चाहिए मेन कि भाई ये मैन बिल्डिंग से 10 मीटर दूर खड़ा है, यानी कि BC के ऊपर क्या रखना पड़ेगा भाई, 10 मीटर। तो फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग मींस क्या फाइंड करना है, AB। कल मैंने आपको सिखाया था 45 डिग्री का एंगल आए तो डांस करना है। क्या करना है भाई, कहां से डांस करेंगे, देखो ये 45 हो, ये 10 है तो इसके ऊपर भी क्या आने वाला है भाई, 10 ही आंसर आने वाला। क्लियर। पहले से आंसर पता होगा, बट चलो फॉर्मेलिटी करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, AB क्या है भाई, देखो तो जरा बिल्डिंग के, तो लिखो लेट लाइन सेगमेंट AB इज अ बिल्डिंग। चलो फिर क्या लिखेंगे, C इज द मैन, SH मत लिखना, C इज द मैन। ये लिखो BC इज इक्वल टू 10 मीटर। वो बिल्डिंग से कितना दूर खड़ा है भाई, 10 मीटर। चलो एंगल कैसे शो करेंगे, समझो पहले। एलिवेशन में पहले समझो, एलिवेशन में आप सीधा एंगल शो करते थे यहां से, एंगल ACB। बट डिप्रेशन में थोड़ी फॉर्मेलिटी है, पहले एंगल कहां से शो करोगे, यहां से करोगे। देखो क्या लिखोगे, एंगल XAC, ऐसे एंगल शो करोगे डिप्रेशन में। एंगल XAC इज इक्वल टू 45, देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू 45। एक शो करना, क्या करना है भाई, कहां से शो करोगे, ऊपर से, कि भाई एंगल XAC पहले से हमने इधर ले लिया था, बट डिप्रेशन है तो शो करना पड़ेगा। ये दोनों क्यों इक्वल मेजर के हुए,
ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है, 9 में आप पढ़े हो। ये दोनों क्या है भाई, ये दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये इनकी ट्रांसवर्सल है, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है। ऐसे लिखने मत जाओ। चलो एंगल मिल गया, आपको क्या फाइंड करना है, बीसी आपके पास है, ईबी फाइंड करने। चलो फॉर्मूलेटिंग करो, क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90। चलो फॉर्मूला रखो, tan C इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन 10। tan 45 की वैल्यू कितनी, 1 इज इक्वल टू AB अपॉन 10। देयरफॉर AB इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 10 मीटर। तो क्या लिखेंगे, सो द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 10 मीटर। स्टूडेंट હવે સમ તમને આવડવા જોઈએ, ગગાનીમાં પગ નહીં બેસરો ને મને અહીંયાથી ગુસ્સો ચડે છે, એમ થાય કે અંદર આ મોબાઈલમાંથી તમારા ઘરે બહાર નીકળી થોડા દીના ઊંચા કરીને પછાડી દો, समझे। गगी की तरह बैठे रहते, अरे आगे का करो यार। कभी यहाँ तक मैंने धक्का चढ़ा दिया, इसके बाद में फॉर्मेलिटी और आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई मुझे tan का फॉर्मूला रखना है कि sin का रखना है। कब तक बैठे रहोगे, ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। चलो थर्ड नंबर बनाओ फिगर। चलो अब पोल आया तो क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बनाएंगे। चलो बना दो राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। चलो a pole stand vertical on the ground. A wire tied to the top of pole is affixed at the point on the ground. देखो ये पोल के टॉप के ऊपर से वायर मैंने अभी आपको बताया कि भाई लेडर हो, रोप हो, वायर हो, वो ऑलवेज क्या होगी, एसी यानी कि हाइपोटेन्यूस होगी। क्या होगी भाई, आप लिखना चाहो तो लिख दो कि भाई वायर, रोप लिख डालो, वरना कुछ नहीं आवड़ेगा, पता है मुझे, गधेड़े हो आप लोग। लड़कियां पीछे रसोई लगा देना कि भाई वायर, रोप, लेडर मीन्स हाइपोटेन्यूस एसी। क्लियर। चलो यानी कि वायर यानी कि हमारा कौन सा है, एसी। एबी पोल, एसी वायर भाई टॉप के ऊपर से टाइट करके नीचे जमीन के साथ उसको क्या कर दिया भाई, टाइट कर दिया। इफ द लेंथ ऑफ वायर इज 7 मीटर, ये वायर की लेंथ यानी कि एसी कितना है भाई हमारा, 7 मीटर। एंड द वायर मेक एन एंगल ऑफ मेजर 30 किधर रखोगे, सी के ऊपर, विद द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, ये पोल की हाइट यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, एबी। देखो पोल का शैडो नाम का वर्ड हो तो बीसी फाइंड करना है, पोल की हाइट फाइंड करनी है तो क्या फाइंड करना है, एबी। क्लियर। बोलो आप बताओगे किसका फॉर्मूला यूज करोगे, साइन यूज करोगे, कॉस यूज करोगे कि टेन यूज करोगे। इसका यूज करना पड़ेगा साइन का, क्योंकि हाइपोटेन्यूस है और ऑपोजिट साइड फाइंड करनी है। पहले फॉर्मेलिटी करो, क्या लिखोगे, लेट लाइन सेगमेंट AB इज अ पोल। फिर लिखो लाइन सेगमेंट AC इज अ वायर, अंदर से देखकर ही लिखना है, AC इज अ वायर, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 7 मीटर। चलो एंगल शो करो, एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलो क्या लिखेंगे, साइन का यूज करेंगे, फॉर्मेलिटी करो, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90। चलो साइन का फॉर्मूला लगाओ, साइन C इज इक्वल टू AB अपॉन AC। तो साइन 30 इज इक्वल टू AB अपॉन 7। साइन 30 की वैल्यू कितनी भाई, 1/2 इज इक्वल टू AB अपॉन 7। 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ, ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर AB इज इक्वल टू
7/2 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 3.5 मीटर आएगा। तो लिख डालो सो द हाइट ऑफ पोल, ये तो लिखना ही है स्टेटमेंट। सो द हाइट ऑफ पोल इज 3.5 मीटर। चलो 4th नंबर, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 30। देखो आप जब हाइट के ऊपर से देखोगे स्टूडेंट, इतना समझ लो, जब आप हाइट के ऊपर से देखोगे, देखो इधर कहां पर से देख रहे हो, एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग। कभी आप 30 मीटर ऊंची इमारत के ऊपर से देख रहे हो तो एंगल ऑफ क्या आएगा, डिप्रेशन आएगा। क्या आएगा भाई, जब आप हाइट के ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो क्या आएगा भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर। चलो फिगर बनाते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम 4th नंबर का सम करते हैं। पहले फिगर बनाओ। ये ईबी हमारी क्या है भाई, बिल्डिंग है, उसकी हाइट कितनी है भाई 30 मीटर। एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ स्टोन, आपके जैसा एक पत्थर है, ऑन द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 45। देखो ये सी है, वो ग्राउंड के ऊपर पड़ा स्टोन है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना मालूम पड़ता है भाई 45। एंगल सी क्या शो करेंगे 45 डिप्रेशन है। तुरंत दिमाग में 5000 वाट का बल्ब चलना चाहिए। यहाँ पर क्या लेंगे x, यहाँ पर क्या शो करेंगे 45। देखो 45 का एंगल आया, खड़े हो जाओ, डांस करो, बैठ जाओ। आंसर कितना आने वाला है आपको क्या फाइंड करना है, देखो तो देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टोन एंड द बिल्डिंग। कब स्टोन और बिल्डिंग के बिटवीन का आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, यानी कि बीसी फाइंड करना है। वो तो समझ में आएगा क्या फाइंड करना है। तो भाई स्टोन और बिल्डिंग के बिटवीन का डिस्टेंस बीसी। बोलो आंसर कितना आने वाला है, बताओ। 45 है, 30 का 30 आने वाला है। चलो सबसे पहले फॉर्मेलिटी करो, क्या लिखेंगे, ये भी क्या है भाई हमारी बिल्डिंग है। तो भाई लेट लाइन सेगमेंट ए बी इज अ बिल्डिंग, AB is equal to 30 मीटर। दूसरा क्या लिखेंगे स्टूडेंट, C is a stone, C is a stone। पत्थरों से तुम्हारे जो पढ़े हुए तो पढ़ी रहेगा, ले नहीं बराबर है। फिर क्या शो करो, एंगल शो करो, डिप्रेशन है, ऊपर से शो करो। पहले क्या लिखोगे, एंगल XAC is equal to 45, therefore angle ACB is equal to 45। चलो फॉर्मेलिटी पूरी करो भाई। क्या लिखोगे, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B is equal to 90। चलो 10 का फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, 10C is equal to AB upon BC। तो 1045 is equal to 30 upon BC। 1 is equal to 30 upon BC, therefore BC is equal to कितना आ गया भाई 30 मीटर। चलो 5th नंबर सेम इसका भाई है, इसमें डिप्रेशन था, यहाँ पर एलिवेशन। पढ़ो, द हाइट ऑफ अ टावर इज 30 मीटर। बराबर है। चलो एक टावर बनाओ। जब भी टावर आए स्टूडेंट, कुछ भी सोचे बगैर राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बना लो। बराबर है, सेम सम है, सिर्फ उसमें बिल्डिंग था, यहाँ पर टावर है, उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन था, यहाँ पर एलिवेशन है। क्योंकि ये वाले समय आप बिल्डिंग के ऊपर से देखते थे, अब जो समय उसमें जमीन के ऊपर से देखना है। बनाया,
कि भाई द हाइट ऑफ अ टावर इज 30 मीटर। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बनाओ, एबी के ऊपर 30 रखो। फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर, टावर के शैडो की लेंथ यानी कि क्या फाइंड करना है आप लोगों को, बीसी फाइंड करना है। When the angle of elevation of the sun is 45, यानी कि एंगल सी 45 का शो करो। और अगर आप चाहो, सुनो, अगर आप चाहो तो यहाँ पर सन बना सकते हो। क्या बना सकते हो, सन। कैसे बना सकते हैं, आता है समझ में, सन कैसे बनाएंगे, ये नहीं आएगा भाई, इतनी फिगर अभी आपकी रेडी है। और देखो यहाँ पर आप सन बना सकते हो। आपकी इंप्रेशन अच्छी पड़ेगी भाई, वैसे है तो नहीं कुछ भी आपकी इंप्रेशन, बट थोड़ी अच्छी पड़ेगी, समझ गए। चलो नहीं बनाना है तो फॉर्मेलिटी पूरी करो। चलो सबसे फर्स्ट क्या लिखोगे, लेट लाइन सेगमेंट ए बी इज अ टावर। जो अंदर है वही लिखना है वर्ड के फॉर्म में। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर। चलो फिर क्या लिखोगे, BC is the shadow, आपको वो फाइंड करना है। BC is the shadow of the tower। फिर एंगल शो कर डालो, एंगल शो करो, एंगल ACB is equal to 45। चलो अब 10 में अप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर डालो शैडो की। क्या लिखोगे, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90। फॉर्मूला लगाओ, क्या लगाओगे भाई, tan C इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो tan 45 इज इक्वल टू 30 अपॉन BC। 1 इज इक्वल टू 30 अपॉन BC। Therefore BC is equal to 30 मीटर। तो क्या लिखेंगे, so the length of shadow of a tower is 30 मीटर। हो गया भाई। चलो अब 6 नंबर पढ़ते जाओ, फिगर बनाते जाओ। देखो आज कितने सटासट सम हो रहे हमारे, इसलिए मैंने बोला था कि भाई कल के सम प्रैक्टिस करना, बट गुजराती में कहिए ना भाई, बेस आगर भागवत जेवू। बेस आगर भागवत गीता लઈને તમે વાંચવા બેસો ને તો બેસ શું કરે, આમ ઘોડું હલાવે। આપણા ટ્યુશનમાં ઘણી બેસો છે, અહીંયાથી વિડીયોમાં હું કહું કે ભાઈ આજ કે સમ ફિર से करने, તમે બધા બેસો જેવા છે, છોકરાઓએ બેસો જેવા છે, છોકરીઓએ બેસો જેવી, બધી આમ ઘોડા હલાવે। એટલે ભેંસ આગળ ભાગવત ગીતા લઈને બેઠા તમે વાંચતા હો ને, એટલે ભેંસે આમ ઘોડું હલાય છે, તમને એવું લાગે કે ભેંસને બધી ખબર પડે છે, તો એ બધા ભેંસો જેવા જ છો, बराबर है। यानी भैंस के आगे भागवत के जैसा है। कुछ ही ऐसे स्टूडेंट है 8-10 जो रेगुलर मेहनत करते, बाकी सब तो राम भरोसे चलता है। मजा तो मई महीने में आने वाला, इतना समझो अभी तक तो मार्च महीने में एग्जाम आती थी, यानी कि सीजन थोड़ी सी ठंडी की सीजन चलती थी, तो जो पढ़े वो दिमाग के अंदर फिटेड रहता था। आपकी एग्जाम 20 मई के बाद आने वाली है। 20 मई सखत गर्मी होती है, घर में एसी में बैठे तो भी हम लोग रह पाते नहीं है। और टाइम कौन सा होगा, 10:30 से 1:30 बजे का टाइम। रूम के अंदर 30 बच्चे बैठे होंगे, रूम धम धम तपता होगा, और मुझे पता है सिर्फ रूम के अंदर 2 फैन होते। क्या पोजीशन आपकी होगी, जो पड़ा होगा ना वो गर्मी के कारण अपने आप इवापोरेशन हो जाएगा। इसलिए अभी भी आपके पास तो टाइम है, नसीब वाले हो, अभी भी आपके पास कंप्लीटली 4 महीने 20 दिन है, बराबर है। 4 मंथ 20 डेज, अभी से मेहनत करो, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? चलो આ પાછું ભેસાગર ભાગવત જેવું છે। કેટલાક લોકો તો ખોટું લાગે, સાહેબ હું કરવા માટે રોજ સલાહ આપતા હશે,
બળદિયાની માફક મંડી જ પડે છે સલાહ આપવા માટે. અમે અમારા કઈ બુદ્ધિ નહીં. આ પેલા નિસર્ગ ને પેલો શું કહેવાય હર્ષરાજ પઢિયાર ને આ બધા તો એવું જ સમજે છે કે અમે બુદ્ધિશાળી છીએ બધા. ચલો 6 number. The angle of elevation of the top of a vertical pole. पोल आया पहले स्टूडेंट. चलो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बना दे. पोल हमारा क्या बनेगा भाई, एबी हमारा पोल होगा. बराबर है. पहले तो फिगर बना लो. चलो फिर से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ पॉइंट 20 meter away from the base of the pole is a 60. एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है. ये पॉइंट सी पोल से कितना दूर है भाई, 20 मीटर दूर है. तो हमें क्या करना है भाई, फाइंड द हाइट ऑफ पोल. पोल की हाइट फाइंड करनी है, मीन्स ए बी फाइंड करना है. चलो भाई ये सम आप खुद करोगे. पहले फॉर्मेलिटी करोगे. फॉर्मेलिटी में लिखो, क्या लिखोगे, अब आपको आना चाहिए, आपको पेपर में सम करना है. लेट लाइन सेगमेंट ए बी इज अ पोल. फिर सी पॉइंट के बारे में लिखेंगे. लिखो सी इज अ पॉइंट. सी इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 20 meter away from the pole. C is the point. अंदर से ही लिखना है, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूं. 20 meter away from the pole. therefore लिखो BC is equal to 20 meter. चलो एलिवेशन है, एंगल शो करो. एंगल ACB is equal to 60. चलो किसका यूज करोगे, tan sin के cos बाय. कभी बीसी आपके पास है, एबी फाइंड करना है, tan का यूज करना पड़ेगा. लिखो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90. तो tan C इज इक्वल टू AB अपॉन BC. तो tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन 20. tan 60 की वैल्यू √3 होती. √3 इज इक्वल टू AB अपॉन 20. क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो. देयरफॉर AB इज इक्वल टू 20√3 मीटर. So the height of a pole is 20√3 meter. Clear student? कर पाओगे? चलो 7 नंबर करते हैं. Observing from the top of a tower. कहां से देखते हो, टावर की टॉप के ऊपर से देखते हो. तो एंगल कौन सा आएगा आपका, डिप्रेशन आएगा. आप हाइट के ऊपर से देखते हो कोई चीज को, तो एंगल क्या बनेगा, आगे पढ़ के आप देख सकते हो, डिप्रेशन होगा. चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो फटाफट. ऑब्जर्विंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी 45. चलो 30 किसके ऊपर रखोगे, ऑब्जेक्ट टावर से 30 मीटर दूर है. चलो ये टीवी टावर है और सी ऑब्जेक्ट है, वो टावर से 30 मीटर दूर है. यानी कि बीसी के ऊपर क्या लिखोगे, 30. एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना मालूम पड़ता है भाई, 45. देखो 45 फिर से आया. खड़े हो जाओ, डांस करो, बैठ जाओ. क्या फाइंड करना है भाई, देन फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर. बताओ टावर की हाइट कितनी होने वाली है भाई, 30. होगी कि नहीं होगी, 45 आए तो भांगड़ा डांस करना है. चलो फॉर्मेलिटी पूरी करो पहले. मस्त आ गए ना सम आप लोगों को, कि नहीं आ रहे, नहीं आए तो जुलाब की गोली ले लेना, अपने आप आ जाएगा.
सब भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, पेट साफ, सब कुछ साफ, दिमाग भी साफ हो जाएगा। चलो लिखो, लेट लाइन सेगमेंट AB इज अ टावर। फिर क्या लिखेंगे, C is a object, C is a object 30 meter away, 30 meter away from the tower. Therefore अब शो करो BC is equal to 30 meter. चलो अब एंगल शो करो, डिप्रेशन है तो X से शो करेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल XAC is equal to 45. Therefore angle ACB is equal to 45. चलो अब आगे बढ़ो, क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ABC एंगल B is equal to 90. तो tan C is equal to AB upon BC. तो tan 45 is equal to AB upon 30, 30. इधर दिखता है 1313 मत रखो गधेड़ाओ, कुटी समड़ा ऊंचा करी करी। तो 1 is equal to AB upon 30. Therefore AB is equal to 30 meter. तो क्या लिखेंगे, so the height of a tower is 30 meter. 7 सम पूरे हो गए, पता भी नहीं चला। चलो 8 नंबर का सम देखो, when the angle of elevation of the sun is 30, एंगल है, the length of a shadow of a tower is 90 meter. भले सन बन आए, सन तो वर्ड है, बराबर है, कि भाई टावर का शैडो मीन्स क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC बनाएंगे, बनाओ चलो ABC, कि भाई सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो, तब एक टावर के शैडो की लेंथ 90 मीटर है। चलो एंगल क्या शो करोगे, C 30 डिग्री, एंगल C शो कर दो 30, और टावर के शैडो की लेंथ 90। बोलो शैडो कौन सा होगा, AB होगा कि BC होगा, अरे बोलो तो खरा बबूचो को, 90 BC के ऊपर लिखेंगे। तो फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर, सन शो करो, A के ऊपर सन बनाओ, गधेड़ाओ ऐसी रहे शांति थी, गुस्सो तो आज मस्त आप टूटे हो, पकड़ी पकड़ी दीवारे दिव्या हो। चलो चलो फॉर्मेलिटी करो, क्या लिखोगे, टावर के बारे में लिखो, लेट आगे आ चुका है 90 वाला सम, लेट लाइन सेगमेंट AB इज अ टावर, AB इज इक्वल टू, AB की वैल्यू नहीं है हमारे पास, फिर लिखो, क्या लिखोगे, C is a point on the ground, C is a point on the ground which is 90 meter, सॉरी शैडो लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखे, वो निकाल दो स्टेटमेंट, C वाला निकाल दो, लिखो BC is the shadow of the tower, ऐसे लिखेंगे, शैडो है भाई, BC is the shadow of the tower, therefore BC is equal to 90 meter. बोलो फिर एंगल शो करो, एंगल ACB is equal to 30. चलो आप फॉर्मेलिटी करो, इन ट्राइंगल ABC एंगल B is equal to 90. दौड़ाओ गाड़ी जल्दी फटाफट, tan C is equal to AB upon BC, तो tan 30 is equal to AB upon 90,
tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन 90 ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 90/√3। कल मैंने सिखाया था 90 आया 3 से कट होगा, 90 के बदले में लिखो 30 मल्टीप्लाई 3 और नीचे वाले √3 से ऊपर वाला 3 कट करो, क्या आएगा √3। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू 30√3। सो द हाइट ऑफ अ टावर इज 30√3 मीटर। आ गया भाई। चलो 9 नंबर देखो, लास्ट में स्टेटमेंट लिख डालो। चलो 9 नंबर, अब केबल, टेबल में केबल का मतलब वायर होता है। अ केबल इज टाइड टू द टॉप ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल। चलो इलेक्ट्रिक पोल है तो राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी ठोक देंगे, बनाओ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। चलो केबल यानी कि एसी आपका केबल बनेगा। द लेंथ ऑफ केबल इज 22 मीटर, यानी कि एसी के ऊपर 22 रखोगे, मुझे बोलना न पड़ेगा, ये आपको अब आना चाहिए, समझ गए ना। एंड इट मेक एन एंगल ऑफ 30 विद द ग्राउंड, एंगल 30 डिग्री यानी कि एंगल सी 30 शो करो। फाइंड द हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल, ए बी फाइंड करना है, कितना आने वाला है देखो तो एंगल सी 30 है तो ए बी ए सी से आधा होगा, 11 आंसर आने वाला है। चलो पहले फॉर्मेलिटी पूरी करो, क्या लिखेंगे लेट लाइन सेगमेंट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक पोल। फिर केबल के बारे में लिखो, लाइन सेगमेंट ए सी is a cable, therefore AC is equal to 22 मीटर। फिर एंगल शो करो, एंगल ACB is equal to कितने डिग्री का एंगल है भाई 30 डिग्री। चलो फिर आगे आप बढ़ोगे, साइन का यूज करना पड़ेगा भाई क्योंकि हाइपोटेन्यूस है, आपको ऑपोजिट साइड फाइंड करनी है। इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90। आपको लगता होगा आज सर बोर्ड के ऊपर बिल्कुल काम नहीं करे, मुझे करना नहीं, आपके पास मजूरी करानी है। फटाफट 10C इज इक्वल टू AB अपॉन BC। कल से एवरेज डबल कर देनी थी, मैंने बोला था ना कल 5 हुए थे, 10 करने, तो 10/30 इज इक्वल टू साइन 30 इज फॉर्मूला क्या रखा, साइन C इज इक्वल टू AB अपॉन AC। साइन C इज इक्वल टू AB अपॉन AC। साइन 30 इज इक्वल टू AB अपॉन 22। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू AB अपॉन 22, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 22/2, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 11 मीटर। सो द हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल इज 11 मीटर। चलो 10 नंबर के लिए फिगर बनाओ। द हाइट ऑफ अ टावर इज 60 मीटर। टावर आया, चलो फटाफट ट्राइंगल एबीसी बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। टावर की हाइट 60 यानी कि AB के ऊपर क्या शो करोगे 60 शो करो। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द
top of a tower is found to be 60. एंगल C 60 का शो करो. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर. बोलो क्या फाइंड करना है आप लोगों को? BC पॉइंट C का टावर की बेस से डिस्टेंस BC फाइंड करना है. 10 यूज करना पड़ेगा भाई. चलो फॉर्मेलिटी पूरी करो. सबसे फर्स्ट क्या लिखोगे? लेट लाइन सेगमेंट AB is a tower. AB is equal to 60 मीटर. फिर क्या लिखेंगे? C is a point on the ground. C is the point on the ground. अब एंगल शो कर डाल. एंगल ACB is equal to 60 डिग्री. चलो अब फॉर्मेलिटी करो. क्या करोगे? इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B is equal to 90. तो 10C is equal to AB upon BC. तो 1060 एंगल C 60 डिग्री का है. 1060 इज इक्वल टू 60 अपॉन BC. BC तो फाइंड करना है. चलो 1060 की वैल्यू कितनी भाई? √3. तो √3 इज इक्वल टू 60 अपॉन BC. चलो क्रॉस करो. BC को बाहर निकालो तो क्या आएगा भाई? BC इज इक्वल टू 60 अपॉन √3. देखो 63 से कट हो सकता है तो 60 के बदले में ऊपर रखो 20 मल्टीप्लाई 3. नीचे वाले √3 से ऊपर कट कर दो तो क्या आया आंसर स्टूडेंट? 20√3. आया कि नहीं आया? तो BC इज इक्वल टू 20√3 मीटर. तो लास्ट में क्या लिखेंगे? डिस्टेंस वाला. सो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड इज 20√3 मीटर. क्लियर कि नॉट क्लियर? चलो 11 नंबर करते हैं. धनाधन फिगर बनाओ. क्या है भाई? फ्रॉम द टॉप ऑफ 50 मीटर हाई टावर. बनाओ चलो फटाफट. टावर आया. राइट एंगल ट्राइंगल ABC बनाओ. बनाए भाई? राइट एंगल ट्राइंगल ABC बनाओ. AB के ऊपर 50 रखो. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पार्कड कार कौन सी बनेगी भाई? C आपकी कार बनेगी. डिप्रेशन आता है. देखो ऊपर X शो कर दो. X शो करो. डिप्रेशन आए. दिमाग में 5000 वोल्ट का बल्ब जलना चाहिए. आपको एग्जामिनर को उल्लू बनाने का है. चलो शो करो. एंगल कितनी डिग्री का है भाई? 30 डिग्री. शो किया. एंगल C 30 शो करो. ऊपर डैश 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 X वाला यहाँ पर 30 शो करो. क्या फाइंड करना है भाई आप लोगों को? देखो तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड बेस ऑफ अ टावर. क्या फाइंड करना है बोलो तो? BC फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है आप लोगों को? BC. चलो सबसे फर्स्ट क्या लिखोगे? लेट लाइन सेगमेंट AB is a tower. AB is equal to 50 मीटर 50 मीटर. फिर क्या लिखेंगे? C is the car. SHE मत लिखो. C ABCD का C is the car. फिर एंगल शो करो. डिप्रेशन है तो ऊपर से शो करोगे. एंगल XAC is equal to 30 डिग्री. Therefore, angle ACB is equal to 30 डिग्री. अब
फॉर्मेलिटी पूरी करो। 10 का यूज करना पड़ेगा आप लोगों को। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90, 10C is equal to AB upon BC, 1030 is equal to 50 upon BC, 1030 की वैल्यू कितनी 1 upon √3 is equal to 50 upon BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। therefore BC is equal to 50 √3 मीटर। सो लास्ट में क्या लिखोगे, कार का डिस्टेंस है। सो द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर इज 50 √3 मीटर। क्लियर? बहुत हो गए इतने सम, 11 सम करा दिया, एवरेज से बाहर निकल गए। कल से दुगनी से भी ज्यादा एवरेज बना दी हम लोगों ने। ये सभी सम की प्रैक्टिस करते रहने की है। समझ गए भाई? आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।